नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों। साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन रवि सर में। तो रवि सर आपके लिए क्या लेके आए? आज विशेष क्लास लेके आए। उसमें क्या है? हल्दी घाटी युद्ध के उपनाम। क्या नाम है भी? हल्दी घाटी युद्ध के उपनाम। हेडिंग है आप, हल्दी घाटी युद्ध के उपनाम। हल्दी घाटी युद्ध के उपनाम। पहले विद्यार्थियों, सबसे पहले हल्दी घाटी का युद्ध हुआ कब? तो आप बता देना 18 जून 18 जून 1536 ईस्वी को हुआ। किस किस के मध्य हुआ? महाराणा प्रताप और सम्राट अकबर के मध्य हुआ, जो इतिहास में एक अनिर्णायक युद्ध माना जाता है। लेकिन जो वर्तमान में न्यू बुक के आ रही है, उन सभी में बुकों में विजय किसकी बताई जा रही है? वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की बताई जा रही है। ठीक है। इस इसको ये जो युद्ध था, ये बनास नदी के किनारे लड़ा गया था, इसलिए इसे बनास का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बनास नदी के किनारे लड़ा गया था, इसलिए इसे बनास का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में हाथियों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए इसे हाथियों का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? हाथियों का युद्ध कहते हैं। कौन सा युद्ध कहते हैं बच्चों? हाथियों का युद्ध कहते हैं। जब इंसान कोई लड़ता है तो इसमें क्या है? रक्त बहता है, इसलिए इसे रक्त तलाई का युद्ध कहते हैं। रक्त तलाई का युद्ध कहते हैं। किस युद्ध को भाई? हल्दी घाटी युद्ध को। इसको खमनोर का युद्ध भी कहा गया है। खमनोर का युद्ध भी कहा गया है। इस युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा गया है, तो हल्दी घाटी युद्ध को कहा गया है। ठीक है। दूसरी बात, इसे बादशाह बाग का युद्ध भी कहा गया है। इस युद्ध को बता देना, हल्दी घाटी युद्ध को। ठीक है। इसे गोगुंदा का युद्ध भी कहा गया है। गोगुंदा का युद्ध भी कहा गया है। इस युद्ध को बच्चों आप बता देना सर, बनास के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध भी कहा गया है। दूसरी बात, इसे राजस्थान की थर्मोपल्ली भी कहा गया है। हल्दी घाटी युद्ध को राजस्थान की थर्मोपल्ली भी कहा गया है। क्या क्या साथियों? राजस्थान की थर्मोपल्ली भी कहा गया है। ये मेवाड़ में लड़ा गया, इसलिए मेवाड़ की थर्मोपल्ली भी कहा गया है। मेवाड़ की थर्मोपल्ली भी कहा गया है। इस युद्ध को तो आप बता देना सर, हल्दी घाटी युद्ध को बनास का युद्ध क्यों कहा गया था? याद रखना विद्यार्थियों, ये जो युद्ध होता है, एक पहाड़ी है तंग पहाड़ी, उसका नाम है हल्दी घाटी, है ना? हल्दी घाटी। उसके पास में एक पहाड़ी है जिसका नाम है खमनोर की पहाड़ी। कौन सी? खमनोर की पहाड़ी। और एक पास में है गोगुंदा की पहाड़ी, और इनके आसपास ही एक नदी बहती है जिसका नाम है बनास नदी। तो जब युद्ध होता है तो उनकी एग्जैक्ट जगह नहीं होती, लोकेशन नहीं होता। कभी वो लड़ते हुए कहाँ जाते? बनास नदी की ओर आ जाते, इसलिए इसे बनास का युद्ध कहा गया था। कभी वो लड़ते हुए कहाँ जाते? खमनोर की पहाड़ियों की तरफ आ जाते, इसलिए उन्हें खमनोर का युद्ध कहा गया। कभी वो लड़ते हुए कहाँ जाते? गोगुंदा के पहाड़ियों की तरफ आ जाते, इसलिए इन्हें गोगुंदा का युद्ध कहा गया था। अब समझने वाली बात है कि इन्हें खमनोर का युद्ध किसने कहा था? तो बता देना, अबुल फजल ने कहा था। किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। हल्दी घाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। हल्दी घाटी युद्ध को बादशाह बाग का युद्ध किसने कहा था? तो आप बता देना, आशीर्वाद श्री लाल ने कहा था। आशीर्वाद श्री लाल ने कहा था। किसने कहा था? आशीर्वाद श्री लाल ने कहा था। हल्दी घाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था? तो आप बता देना, जो गंदा बंदा हो। गंदा बंदा कौन था? बंदायूनी। बंदायूनी, तो इससे आखना गंदा बंदा, तो बंदायूनी। ठीक है। किसकी सेना में था? अकबर की सेना में था। अकबर की सेना में था। ठीक है बच्चों। फिर राजस्थान की थर्मोपल्ली बोल दो या मेवाड़ की थर्मोपल्ली बोल दो, किसने कहा था? तो बता देना सर, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। विद्यार्थियों, आज अपने बात किस पे की है? हल्दी घाटी युद्ध के उपनामों से की है। यदि आप ऐसी और जानकारी चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। धन्यवाद।